नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकान में लगी आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप। कचरा बीनने वाली दीदी को मिलेगा रोजगार। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने की क्रमिक भूख हड़ताल। हेलमेट से हादसों में बची जान, सूबेदार ने की अपील। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र के एक मकान में दिए के कारण आग लग गई थी। आग लगने से घर में रखा हुआ डाइनिंग टेबल और कुर्सियां आग की चपेट में आने से धू धू कर जलने लगी। लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूद लोगों ने अपने अपने स्तर पर बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। नगर निगम के फायर फाइटर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी सुरेश लखोटिया के घर में अचानक आग लग गई। आग जिस समय लगी उस समय घर में केवल बेटा था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। डाइनिंग टेबल के पास रखे हुए दिए के कारण डाइनिंग टेबल में आग लग गई। जब धुआं निकलता देखा तो क्षेत्र के लोग दौड़कर आए और बेटे को बाहर निकाला और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। लगने की जैसी खबर लगी पूरे जिले के वासियों ने तुरंत यहाँ पर आग बुझाने का भी काम किया और दमकल भी बहुत ही जल्द, जितने जल्दी हमने टेलीफोन किया उतनी द्रुत गति से यहाँ पर आई और आग बुझ गई। इसका मैं धन्यवाद मोहल्ला वासियों के साथ साथ दमकल कर्मियों को भी दूंगा कि जिनकी मदद से आज ये बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हमारे सुरेश भाई मित्र के यहाँ पे आग लगी और उसकी जैसे सूचना मिली तो नगर निगम की जो हमारी नई गाड़ी आई है वो गाड़ी भी भेजी हमने फायर ब्रिगेड वाली और साथ में टैंकर भी भेजा है, जिससे आग पे काबू पाया गया और आग बुझ गई है। बुरहानपुर जिले में आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को समूह बनाकर रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज जब कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास ग्रामीण क्षेत्र की दीदियों को जिला पंचायत आजीविका मिशन के अफसरों ने कचरा बीनते देखा तो उनसे चर्चा की और उनको आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद कचरा बीनने वाली सभी दीदियों ने आजीविका मिशन से जुड़कर समूह बनाकर रोजगार मांगा। अब जिला पंचायत के अफसर ग्राम मालवीर में रहने वाली दीदियों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। आजीविका मिशन के अफसरों का कहना है कि इन दिनों द्वारा शहर में कचरा बीना जा रहा था। जैसे ही हमारी नजर पड़ी तो हमने इनको आजीविका मिशन के तहत चलने वाले समूह की जानकारी दी। महिलाएं भी समूह बनाने के लिए तैयार है। इनको समूह बनाकर गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा ताकि ये भी अपना जीवन यापन कर सके। इन दीदियों से हमने ये चर्चा की कि आप दिन भर ऐसा कचरा बीनते हो, कहाँ तक कितने हद तक कितना कमा लेते हो, तो इनसे हमने कुछ चर्चाएं करके इनसे इनका एक कांटेक्ट नंबर लेके और दीदियों का नाम पूछ के हमने पूछा कि हम मालवीर पंचायत किस दिन आए क्या आए वो जानकारी लेकर और इनका एक समूह बनाएंगे। इनको आजीविका मिशन से जोड़ के इनको उन्हीं के गाँव में एक रोजगार दे के यानी कचरा बीनने से उनको कोई आगे बढ़ाएंगे और इनकी आमदनियों को भी बढ़ा दें। जैसे ही कलेक्ट्रेट के बाहर आए तो ये कचरा बीनने वाली दीदियाँ जो यहाँ बैठी थी तो हम लोगों ने इनसे संपर्क किया कि भाई आप लोग अपने समूह से जुड़कर अपने आजीविका क्यों नहीं स्थापित करते हो। तो हम लोगों को जानकारी लगी कि मालवीर पंचायत की दीदियाँ है तो इनको हम लोग अभी समूह से जोड़कर इनकी आजीविका स्थापित करेंगे। बुरहानपुर जिले के लोधीपुरा के ग्रामीण अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज क्रमिक भूख हड़ताल के पहले दिन 5 ग्रामीण हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका ग्रामीणों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। हड़ताल पर बैठे महेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 वर्ष से अतिक्रमण की शिकायत की जा रही है, लेकिन जिसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज से मंदिर समिति और ग्रामीणों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की गई है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेंगी। साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरगाह कमेटी द्वारा गाँव के आम रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस कारण किसान और ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करती है कि दरगाह हकीमी के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है रास्तों पर वो तुरंत तत्काल हटाए और वहाँ की शासकीय नफ्ती करवाए और उसको मुक्त कराए। अन्यथा अखिल भारत हिंदू महासभा इस आंदोलन में अपना तन मन धन सहयोग से पूर्ण करेगी।
विगत 10 माह पूर्व से हम जिला प्रशासन को अवगत कराते आए हैं कि जो एमागिर पंचायत, बोरगांव पंचायत और लोधुपुरा गांव के जो किसानों की भूमियां हैं, जो शासकीय भूमि है, गौचरण की भूमि है और जो सार्वजनिक 6 रास्ते हैं, इनको दरगाह हकीमी ट्रस्ट ने अवैध रूप से, जबरन रूप से बंद कर दिया गया है और जिसके कारण किसानों को बड़ी कठिनाई से बारिश में, ठंड में आना जाना पड़ता है। उस विषय में लगातार हम फरवरी से पत्राचार के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराते आए, लेकिन 1 माह बीत जाने के पश्चात भी हमें लिखित पत्र एसडीएम महोदय ने दिया था विगत 23/9/2022 को कि हम 7 दिन के भीतर सीमांकन करके अतिक्रमण हटा देंगे, लेकिन उसके पश्चात भी 1 माह बीत गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बुरहानपुर में यातायात पुलिस कोर्ट के आदेश के चलते दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन नागरिकों पर इसका कम असर हो रहा है। लेकिन जो लोग हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं, उनका सड़क हादसा होने पर भी उन्हें नई जिंदगी मिल रही है। बुरहानपुर में कोर्ट के आदेश दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को हेलमेट अनिवार्य करने पर यातायात पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के हाईवे से आने वाले बाइक चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रति जागरूक कर रही है। हालांकि पुलिस की अपील असर लोगों पर कम हो रही है, लेकिन जो लोगों को जागरूक हो रहे हैं वो हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे हैं। उनका सड़क हादसा होने पर हेलमेट के कारण उन्हें दोबारा जिंदगी मिल रही है। हाल ही में खंडवा रोड पर बाइक से बुरहानपुर आ रहे बाइक सवार मिनी टेम्पो से टकरा गए। गनीमत रही कि बाइक सवार दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए उनकी जिंदगी बच गई। 2 युवक दुर्घटनाग्रस्त होकर एम्बुलेंस से आए थे। ये इनका काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। पिकअप वाहन से बाइक पे थे दोनों, और लकीली दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, जो कि अभी सरकार और प्रशासन भी हेलमेट की ओर काफ़ी प्रेशर दे रहा है कि हेलमेट पहनना चाहिए। और ये इस हेलमेट की वजह से इन दोनों की जानें बच पाई, क्योंकि अन्यथा तो इनका बाकी शरीर की काफ़ी हड्डियां बिल्कुल एकदम चूरा हो गई हैं, इनके ऑपरेशन भी हुए हैं, और सिर्फ हेलमेट की वजह से आज इनकी जान बची है। अन्यथा दोनों की स्पॉट पे डेथ हो जाती, क्योंकि अभी इनके जो हेलमेट की हमने कंडीशन देखी है वो काफ़ी चूरा हुई है। मतलब आज जो इनकी हेलमेट कंडीशन है उनकी सर की हो चुकी होती है अगर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। तो ये काफ़ी अच्छा था कि इन दोनों हेलमेट पहना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हाईवे पे जाएं तो बिल्कुल हेलमेट पहनना ही है, और शहर में भी इवन आप हेलमेट पहनना जरूरी है। अभी रिसेंटली एक केस ऐसा आया था, हकीमी हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आया था, हमने वहाँ जाके देखा भी सही, और उस चीज़ को मीडिया ने भी कवर किया कि 2 लोगों का एक्सीडेंट, काफ़ी गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुआ और दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था। शरीर में बहुत सारी चोटें हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। और उन लोगों का खुद का कहना है कि अगर उनके पास में उस दिन हेलमेट नहीं होता, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ होता, तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। तो ये हमारे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले की घटना है, मरीचिका गार्डन के सामने एक युवक का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी बॉडी पे कहीं भी एक स्क्रैच भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके हेड पे चोट है, जिस वजह से उसे इंदौर रेफ़र किया गया। तो कई जगह ये प्रश्न भी उठता है कि शहर में हेलमेट लगाना कंपलसरी नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें भी होती है, लेकिन दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। कई लोगों का एक एक्सक्यूज़ ये भी रहता है कि पीछे से आने वाले वाहन नहीं देखे जा सकते, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाहन चलाते वक्त, 2 व्हीलर चलाते वक्त आपको पीछे के वाहन देखने की, सीधे देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपकी गाड़ी में साइड मिरर लगे हुए हों। साइड मिरर इसीलिए लगे होते हैं, जब आप हेलमेट लगाते हैं तो साथ के साथ गाड़ी में साइड मिरर भी लगवाइए, जिससे दुर्घटना के चांसेस शून्य हो जाते हैं और पीछे से आने वाले वाहन को आप अपने मिरर में ईजिली देख पाते हैं। बुरहानपुर ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर गफ्फार मंसूरी को नियुक्त किया है। मंसूरी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष गुलाब मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर मंसूरी, प्रदेश सचिव मुकीम मंसूरी ने मंसूरी समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज जन पहुंचे। सर्व समिति से जिला अध्यक्ष पद पर गफ्फार मंसूरी को नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष शाकिर मंसूरी ने कहा कि हमें समाज को एक मंच पर लाना है और समाज के हित में कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है कि
पूर्व अध्यक्ष गुलाब मंसूरी ने कहा कि हमें आगे आकर समाज को तरक्की के रास्ते पर लाना है, सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिलाना है। गफ्फार मंसूरी ने समाज द्वारा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने पर वरिष्ठों का आभार मानते हुए समाज के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीज मंसूरी साहब एवं प्रदेश अध्यक्ष अजीज मंसूरी साहब की सहमति से आज हम हमारे जिला बुरहानपुर में आए और आज हमारे जिला अध्यक्ष गफ्फार मंसूरी को यहाँ नियुक्त किया गया। मैं गत 3 सालों से ऑल इंडिया मंसूरी समाज के संगठन में काम कर रहा हूँ। अब मैं आज अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए अगला अब यहाँ से कार्यकाल जो है हमें सबने मिलकर और प्रदेश अध्यक्ष से वहाँ से भी सब हमारी जो भी बातचीत हुई है, हमने आज जो है गफ्फार मंसूरी को जिला बुरहानपुर के अध्यक्ष पे नियुक्त किया है। सबसे पहले मैं हमारे मंसूरी समाज का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज जिला अध्यक्ष के लिए सबने मेरा नाम प्रस्तावित किया और सबने मेरे नाम पर सहमति जताई। इसके पहले हमारे गुलाब मंसूरी साहब जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भी संगठन को मजबूती दी। आज की बैठक में हमारे प्रदेश से शाकिर मंसूरी साहब और मुकीम मंसूरी साहब आए, उन्होंने भी हमको मार्गदर्शन किया। मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मुस्लिम समाज और मंसूरी समाज तक कैसा पहुँचे, इसकी चिंता करूँगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मकान में लगी आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप। कचरा बीनने वाली दीदी को मिलेगा रोजगार। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने की क्रमिक भूख हड़ताल। हेलमेट से हादसों में बची जान, सूबेदार ने की अपील। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।